एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम बिहार जीविका भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पटना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर घर नल का जल योजना किस राज्य की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली का संविधान में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? मतलब कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल। आइए अगला क्वेश्चन है कि जीविका योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, महिला सशक्तिकरण व स्वयं सहायता समूह। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार। आइए अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2020 में। चलिए अगला प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिजली का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाट में। आइए अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। आइए अगला क्वेश्चन है कि 15 गुने 25 बराबर व्हाट? यानी कि 15 गुने 25, इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 375। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पेन की कीमत 240 रुपया है तो यदि 12 पेन की कीमत 240 रुपया है तो एक पेन की कीमत क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 20 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 100 का 25% कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है 25। इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 600 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है 20%। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सांसद और विधायक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार ग्रामीण जीविका आजीविका मिशन किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है विश्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है SNDT विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12 जिलों से। चलिए अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गया में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है गौरैया। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है कि DNA की संरचना की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लिथियम। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुर्दे। ठीक है जिसको किडनी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 144 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 12 हो जाएगा इसका वर्गमूल। चलिए अगला प्रश्न है कि 2/5 का दशमलव रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है 0.40। आइए अगला प्रश्न है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 20% बराबर 50 है तो संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 250।
आइए अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य को 12 मजदूर 15 दिनों में पूरा करते हैं, वही कार्य 18 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 10 दिनों में। इसमें दोस्तों प्रिंट करने में मिस हो गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ भी लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि CAT बराबर DBU तो DOG बराबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, EPH। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कितने मिनट होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी की सुई 12 से 12:30 पर गई, ठीक है, तो उसने कितने डिग्री का कोण बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है कि 2, 6, 12, 20, 30, तो उसके बाद अगली संख्या क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 42 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 ... और जेड बराबर 26 हो तो LIFE बराबर व्हाट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 40। चलिए तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों।